नमस्कार दोस्तों। आज मैं जिस हाईवे की बात करने वाला हूँ वो हाईवे महाराष्ट्र से गुजरात जाता है। ये हाईवे पर माना जाता है कि हाईवे पर बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जो रात में निकलने वालों पर हमला करता है। शुभम एक ट्रक ड्राइवर है। शुभम पिछले 3 साल से ट्रक चलाता है। आज शुभम को उनके सेठ का फोन आया था कि शुभम, तुझे आज माल ट्रक में भरकर गुजरात के राजकोट तक पहुंचाना है। ये रास्ता लगभग 8 से 9 घंटे का था। शुभम ने माल सामान भरा और रात में निकल गया। शुभम ट्रक को धीरे धीरे गाने सुनते हुए चला रहा था। रात के 11 बज रहे थे। शुभम ने एक ढाबे से चिकन करी और उबले अंडे पैक करा लिए और फिर से ट्रक को चलाने लगा। अब उसने थोड़े ही दूर चला था और अब हाईवे लगने ही वाला था। उस समय रात के तकरीबन 1 बज रहा था। हाईवे एकदम सुनसान और अब इक्का दुक्का गाड़ी के अलावा कोई निकल नहीं रहा था। अब शुभम हाईवे पर कुछ दूर चला ही था, तभी ट्रक की फ्रंट लाइट बंद होने लगी। ट्रक को साइड में लगा के लाइट ठीक करने लगा। उस अंधेरी रात में अकेला शुभम ट्रक की लाइट ठीक कर रहा था। शुभम फ्रंट लाइट ठीक करके ट्रक में फिर से बैठ गया। अब हाईवे सुनसान और एक अलग सी चुप्पी चारों ओर फैली थी। हाईवे के पास ही घना जंगल और झाड़ियां थी। बारिश का मौसम था, हल्की हल्की बारिश भी होने लगी थी। रास्ते पर अब धुंध जम गई थी। ट्रक चलाना भी अब मुश्किल हो गया था। अब शुभम ने ट्रक को झाड़िये के पास लगे पीपल के पेड़ के नीचे लगा दिया और अपने पास रखा चिकन और दूसरा खाने की चीज खाने लगा। अभी उसने थोड़ा सा ही खाया था, तभी ट्रक की खिड़की पर दस्तक हुई। वो खाते खाते खिड़की खोलकर देखने लगा। अब उसने खिड़की खोले रखा और खाने लगा। तभी आगे पीपल के पेड़ पे हलचल दिखी। शुभम ने टॉर्च मार के भी देखा पर कुछ नहीं था। अब उसका पेट भी भर चुका था। उसने बचा कुचा चिकन केबिन में रखा और ट्रक को फिर से चलाने लगा और आगे बढ़ने लगा। शुभम को अब थोड़ी नींद भी आने लगी थी और बारिश भी रुक चुकी थी। पूरा वातावरण ठंडा शांत था। तभी अचानक ट्रक चलाते चलाते रुक गया। अब शुभम नीचे उतरकर देखने लगा कि मेरा ट्रक क्यों रुक गया था। उसने उस लाइट तक जाने का फैसला किया जो जंगल में दिखाई दे रही थी। वहां जाके देखा तो जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी थी और उसके पास एक बल्ब था जो रोशनी जला रहा था। अब शुभम ने पुनारे लकड़ी के दरवाजे पर दस्तक दी और तभी दरवाजा खुला और एक बुढ़िया बाहर आई और उसने कहा, क्या हुआ? गाड़ी बंद हो गई? पता था, आओ अंदर आओ, इधर तुम सलामत हो। उसकी बात सुन के शुभम ने कहा, दादी जी मुझे थोड़ा सा पानी चाहिए, मेरे ट्रक के इंजन गर्म हो गया है, उसके लिए एक बोतल पानी चाहिए। बुढ़िया ने उसे एक बोतल पानी दिया और शुभम लेके जाने ही लगा था। तभी बुढ़िया ने कहा, संभल के जाने बेटा, आगे कुछ तुम्हारा इंतजार कर रहा है। शुभम ने उसकी बात नजरअंदाज करके ट्रक में बैठ के आगे बढ़ने लगा। रात के अब 2:30 बज रहे थे। तभी आगे रास्ते पे एक बूढ़ा सा आदमी खड़ा ट्रक रोकने का इशारा करने लगा। शुभम ने ट्रक रोका और बूढ़े को कहा, चाचा जी आपको आगे जाना है, चलो मैं छोड़ देता हूँ। बूढ़े ने नहीं में सिर हिलाया और कहा, यही मेरा घर है, मुझे कहीं नहीं जाना, वापस लौट जा। ऐसा कह के बूढ़ा आगे बढ़ने लगा। शुभम भी उसके वापस लौट जा ऐसा कहने से थोड़ा घबराया। थोड़ा दूर जाके शुभम को आगे वही बूढ़ा दिखाई दिया, पर वो तो पीछे भी था। ये ट्रक के आगे कैसे चला गया? तभी बूढ़ा बीच हाईवे पर आके खड़ा हो गया और शुभम ने ट्रक रोका। तभी बूढ़ा खिड़की के पास आया। शुभम ने ट्रक रोका, तभी बूढ़ा खिड़की के पास आके, मुझे आगे तक छोड़ दे बेटा, ऐसा कह के ट्रक में आकर बैठ गया। पर ट्रक थोड़ी ही दूर चला था, छोटी सी थोड़ा सा आवाज करके ट्रक बंद हो गया। अब ट्रक चालू होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी उसने देखा कि वो बूढ़ा आगे रखा चिकन उठा के खाने लगा और खाने के बाद ट्रक के नीचे भी उतर गया। शुभम को कहा, आज तो तू इस धागे की वजह से बच गया, अगली बार नहीं बचेगा, अगली बार पक्का मरेगा। तभी शुभम की नजर उसके हाथ में बंधे धागे पे गई। वो धागा सुबह ही उसकी माँ ने उसे मंदिर से लाके पहनाया था। उसने राहत की सांस ली
और ट्रक के सामने हाईवे पे देखा तो बूढ़े के साथ वो बुढ़िया भी उसके साथ जा रही थी। और बाद में उसको मुड़कर देखा तो दोनों शुभम की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे और झाड़ियों में कहीं गायब हो गए। शुभम ने ट्रक को राजकोट पहुंचाया और अब कभी उस हाईवे पर अकेले सफर नहीं करने का निर्णय किया। और फिर शुभम ने 12 साल तक ट्रक चलाया, पर कुछ ऐसा नहीं हुआ। तो दोस्तों, यही थी आज की कहानी। ऐसी ही कहानी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।